हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है, लेकिन अगर अब तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। प्लीज़ आप वहाँ से जाकर पहले नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी मैं एक शॉर्ट रिकैप यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको रियल नंबर्स को रैशनल इरेशनल फॉर्म में दोबारा समझाना होगा। तो हमारे पास लेट इट बी, ये जो पूरा बॉक्स है ये रियल नंबर है। मान लीजिए सारे रियल नंबर्स इस बॉक्स में हैं। तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर सिस्टम जो आपका स्मॉल नंबर सिस्टम क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स, जिसको हम n से डिफाइन करते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो विद द नेचुरल नंबर, मीन अगर मैंने इसको में ज़ीरो इंक्लूड कर दिया तो देन व्हाट वी गेट एट दैट टाइम होल नंबर्स। इफ़ आई इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, मीन अगर मैंने यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए तो हमारे पास क्या बनेगा, z। मैं यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम का नाम नहीं, उनके सिंबल्स लिख कर दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे इंटीजर्स के भी बाद जो नंबर सिस्टम आता है दैट इज डिनोटेड बाय q, डार्क q, दैट इज डिनोटेड बाय q। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अलावा भी नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स होते हैं। मैंने ये क्यों कहा रैशनल नंबर के अलावा भी, क्योंकि इसके बिना मान लीजिए नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर का पार्ट है। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया, फिर इंटीजर्स आए, फिर रैशनल आए। तो रैशनल नंबर से सब कनेक्टेड है, लेकिन एक और नंबर सिस्टम है दैट इज़ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, दैट इज़ डिनोटेड बाय टी। इरेशनल नंबर्स जो आपके होते हैं वो आपके रैशनल नंबर नहीं होते। इरेशनल नंबर की बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है दैट दे आर नॉट रैशनल। मैंने अपने वीडियो में आपको वहाँ बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया हुआ है, ठीक है। सो नो रैशनल नंबर कैन बी इरेशनल एंड वाइस वर्सा, मीन कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल में नहीं जा सकता। आप मान लीजिए दो फैमिलीज़ हैं जिनके बीच में लड़ाई हो गई है, ये इधर नहीं जा सकते और ये इधर नहीं आ सकते, ठीक है। मीन अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो रैशनल में नहीं जा सकता, वो रैशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता। गॉट इट। तो इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल 1 है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल 1 ऑफ योर चैप्टर 1 पेज नंबर 3। एग्जाम्पल 1 आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन के साथ आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आप होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं, तो होल नंबर आपके क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। आपने बोला जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4। तो बच्चे झट से आंसर देते हैं हाँ मैम, जितने भी होल नंबर है सब नेचुरली तो हैं, बट यहाँ पर एक है जो इस चीज़ को गड़बड़ कर रहा है, वो क्या है, 0। तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों फॉल्स, वाई, बिकॉज और एज 0 इज़ अ होल नंबर, 0 आपका होल नंबर तो है, इज़ अ होल नंबर, बट नॉट अ नेचुरल नंबर। अब जब एक नंबर आपको ऐसा मिल गया जो होल है पर नेचुरल नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर ओनली बिकॉज ऑफ द 0। बाकी 0 के अलावा जितने भी होल नंबर्स होते हैं सब नेचुरल होते हैं, लेकिन 0 आपका एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे नंबर्स लिखकर इसलिए दिखा दूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहें। एवरी इंटीजर्स मीन -3, -2 नेगेटिव नंबर्स, देन 0, देन पॉजिटिव नंबर्स। ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर आप सबको पता है, रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म, राइट। रैशनल हमारे कैसे होते हैं, p/q फॉर्म होते हैं, जहाँ q आपका 0 नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए, आप इधर आइए कि ये रहा आपका इंटीजर, ये रहा आपका इंटीजर।
तो क्या सभी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं, क्या वो रैशनल में आ रहे हैं? यस, सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? उसका रीज़न है बिकॉज वी कैन राइट एनी, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। मैंने कोई भी नंबर लिया r, कोई भी नंबर मैंने r लिया, वी कैन राइट r एज r/1 फॉर्म। और ये r/1 क्या है? p/q। और देखो यहाँ q आपका 0 नहीं है, तो आप किसी भी इंटीज़र कुछ भी हो, आप क्या ले सकते हो, उसको अपॉन 1 फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? दिस इज आंसर। आप इसका क्या लिखोगे? ट्रू। ये इसलिए नहीं है कि एग्ज़ाम में कितने नंबर के आएंगे, नहीं, ये आपका बेसिक है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो आप फर्दर मैथ्स स्टडी कैसे करेंगे? तो ये इसलिए नहीं है कि मैम ये आएगा या नहीं आएगा, हम इसको क्यों कर रहे हैं। पॉइंट इज़ नॉट दैट। पॉइंट क्या है कि ये बेसिक है और ये आपको आना चाहिए। अगर आप फर्दर मैथ्स पढ़ते हैं 11th-12th में, अगर आपको इतना बेसिक नहीं आता, छोटे छोटे क्रॉस क्वेश्चनिंग्स नहीं आते, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ट्रू, एज every integer can be expressed as p/q form, where q is not equal to 0। जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, देखिए मैं यहाँ पे बहुत कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख लीजिए। आंसर के सामने मैंने आंसर लिखा है, बाकी मैंने सब समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो आई होप आप इतना तो समझ ही सकते हैं, इतने आप खुद से भी जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो खुद से भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मीन अपने हिसाब से आप इसको नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। नाउ एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब उसने बोला जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर है। हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट आंसर नो। वही जैसे हमने यहाँ लिया ना, नो मीन फॉल्स। वाई? बिकॉज कोई भी आप एक नंबर ले लो, 4/3 ले लो, 4/3 ले लो, या 9/4, कुछ भी ले लो, बिकॉज कुछ भी अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर यहाँ रेंडमली पिक कर सकते हो। -3/5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है ना, देख लो, p/q फॉर्म में है, q 0 नहीं है, ठीक है, रैशनल नंबर। बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर तो इस फॉर्म में होते हैं ना, -3 to 1 इस फॉर्म में होते हैं। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, इट इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया। मैं आपकी एक्सरसाइज ऐसे कराऊंगी, जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पहले हम वो करेंगे, लाइन से नहीं करेंगे, रिलेटेड करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 1.1। हमारे यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। p/q फॉर्म तो यही हुआ ना, मैं कुछ और, p/q फॉर्म जस्ट क्या हुआ, p और q मतलब अपॉन फॉर्म में आना चाहिए। चलो जी 0 लिख लेते हैं। 0 अपॉन में कुछ भी लिख सकती हूँ, 0/4 लिख लूँ, 0.5 लिख लूँ, 6 लिख लूँ, 1 लिख लूँ, कुछ भी, ठीक है। माइनस में भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले क्या लिखना चाहते हैं? 0.1। क्यों? 0.4 करो तब भी 0 आएगा। आप डिवाइड करके देख लो। मान लो मैंने 0.1 लिखा है, कोई बच्चा इसको 0.4 लिख दे, तो 4 कैन बी डिवाइड 0। येस, 4 आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, यस डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0 आपका, कर दिया ना डिवाइड। तो क्या है ये भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 4 क्या है? इंटीजर है ना, यस। तो इसका जो आंसर है, मैंने यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स दे दिए, तो मैं आंसर यहाँ पर प्रॉपर्ली लिख देती हूँ आपको। आंसर क्या है? यस, 0 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म एज, मैं इनको क्लाउड्स में डाल दूँ सो दैट आपको समझ में आए। ये मेरे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एज 0 = 0/m। m कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, 0/m। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख दीजिए 0/1, वेयर 0 and 1 बोथ आर
इंटीजर्स आप देख लीजिए, 0 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं या नहीं है, दोनों इंटीजर्स हैं। और हमारा जो q है, यहाँ पर आपको p क्या है 0 और q क्या है 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम पूरी तरह डिफाइन करके लिख रहे हैं कि यहाँ 0 को हम 0.1, 0.4, 5, -2 कुछ भी हम लिख सकते हैं। और जहाँ पे दोनों क्या है, इंटीजर है और q आपका 0 नहीं है, इसका मतलब येस 0 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, मीन 0 कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर, ठीक है। मेरे पास समझाने के लिए बहुत कुछ और पेज थोड़ा सा कम है, पर कोई बात नहीं, चलते, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गए, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर बताइए 1 2 3 4 5 और होल नंबर बताइए 0 1 2 3 4। हाँ भाई, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर में आते हैं, यस, ठीक है। अब आप इधर से भी देख लीजिए, ये आपका नेचुरल नंबर है, पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर को कंटेन किया हुआ है ना। होल नेचुरल नंबर सबसे छोटा भाई है, ऐसे लगा लो, फिर होल नंबर आया, फिर इंटीजर आया, फिर उसके बाद रैशनल आया। तो नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर होल नंबर जितने भी नेचुरल हैं होल हैं, यस 1 2 3 4 सब होल में आते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, तो यस हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नो। अब पूछो क्यों भाई, नो। इसका रीज़न मान लीजिए, लेट नो एज -3 इज़ एन इंटीजर। -3 इंटीजर है, हाँ जी है, बट -3 नॉट अ इज़ नहीं लिखा मैंने, लिख लेना प्लीज़, नॉट अ होल नंबर, ठीक है, -3 नॉट अ होल नंबर, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं, सब। नो, फॉल्स। क्यों, ये भी आपको अच्छे से पता है, फॉल्स। फिर वही मान लीजिए 3/9 ले लीजिए, 3/9 इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ रैशनल नंबर होल नंबर भी होते हैं। मान लीजिए 4 रैशनल है और होल भी है, सब सारे नहीं होते, कहने का मतलब ये, ठीक है, कि एवरी नहीं होता, हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था। मैं आपके एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के साथ मैं एक वीडियो फिर से लाऊंगी। मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।